चलिए देखिए, कल मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करे थे एनसीईआरटी के आपके साथ और हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा कर लिया था। आज हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसके हम एनसीईआरटी क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। और लास्ट क्लास में मैंने आपको 10 तक क्वेश्चन करा देते, अब मैं इसके आगे करा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये है हमारे पास 11th क्वेश्चन। Question number 11, right? In a chamber, a uniform magnetic field of 0.4 Gauss, 6.5 Gauss, sorry. हमें magnetic field given है कितना? 6.5 Gauss, right? That means 6.5 into 10 to the power minus 4 Tesla, ठीक है? And an electron is shot into the field with a speed of 4.8 into 10 to the power 6 meter per second, normal to the field. हमने उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को फेंका है कितनी स्पीड से? 4.8 into 10 to the power 6 meter per second से। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कुलर। वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इलेक्ट्रॉन का जो रास्ता है वो सर्कुलर क्यों होगा। तो आप इसमें सिंपल ये लिख के आएंगे, बिकॉज द मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड द centripetal force to the electron for moving in a uniform circular motion. जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी QVB sin थीटा, वो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगी? उस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर सकेगा, राइट? एक्सप्लेन द व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर एंड डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें आर और डिटरमाइन करना है। तो सिंपल है, आर का फॉर्मूला हमें पता है। आर का फॉर्मूला जो होता है दैट इज mv अपॉन qb। m की जगह इलेक्ट्रॉन का मास रख देंगे 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। b की जगह 4.8 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड बाई q की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज और b की जगह 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो ये आ जाएगा, ये इससे 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 27.3 अपॉन 6.5 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4.2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये हमारे पास रेडियस का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। डन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? फिर सिंपल वैल्यू पुट करिए और कुछ नहीं करा। फिर 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन द एक्सरसाइज 4.11, दैट मींस 11th क्वेश्चन की बात कर रहा है। ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट। हमें फ्रीक्वेंसी भी पता लगानी है। फ्रीक्वेंसी कैसे पता लगाएंगे? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है QB अपॉन 2πm। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, Q की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख देंगे और B की जगह मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। टू पाई इंटू m, m की जगह
इलेक्ट्रॉन का मास रख देंगे। बस इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इससे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, दैट इज इन हर्ट्ज। जो यूनिट होगी फ्रीक्वेंसी की वो किस में होगी, हर्ट्ज में होगी। ठीक है ना, कर लीजिए कॉपी से। नोट करिए इसको सब। देखिए बेटा, जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, हमने ये एनसीईआरटी क्वेश्चन शुरू करे थे कल। कल मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए थे, अभी आगे और 2 क्वेश्चन कराए 11th और 12th, और आगे मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट है, a circular coil of 30 turns and radius 8 centimeter carrying a current of 6 ampere is suspended vertically in a uniform magnetic field of 1 Tesla. The field line makes an angle of 60 degree with the normal of the coil. 60 डिग्री एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ, तो डायरेक्ट आपको अल्फा दे दिया है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। वो कह रहा है कि हम कितना टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं ताकि हम उसको रोटेट करने से बचा सकें। तो बहुत सिंपल है, आप ये पता लगा लोगे कि कितने टॉर्क से वो रोटेट हो रहा है, क्योंकि जितने टॉर्क से वो रोटेट हो रहा है उतना ही टॉर्क आप लगाएंगे, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम टॉर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे, टाउ इक्वल्स टू बीना साइन अल्फा। ये फॉर्मूला होता है टॉर्क ऑन अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड तेरे बिना साइन अल्फा, एंड इट इज गिवन हियर, B इज गिवन हियर, B is 1 Tesla, I is given here 6, number of turns is given here 30, and area we can find out by R square. R means 64 into 10 की power minus 4 into sin 60. Sin 60 is root 3 by 2. सिंपल हमने वैल्यू पुट कर दिया क्वेश्चन को देखने के बाद। एनसीईआरटी में क्वेश्चन पढ़िए आप, एनसीईआरटी बुक ओपन करिए, उसके अंदर क्वेश्चन देखिए, मैंने वहां से वैल्यू पुट कर दिया, बस इसके अंदर और कुछ नहीं करा। ठीक है ना, क्वेश्चन जरूर देखिएगा। यहां से अगर हम कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी तो ये आ जाएगा 90 into 64 root 3 pi into 10 की पावर माइनस 4। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। 64 9 6 54, 9 6 54, 9 4 8 और 3 24 का स्क्वायर 576 रूट 3 pi into 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन मीटर। ठीक है, टॉर्क यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर। फिर इसका बी पार्ट लिखा हुआ है, वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन part A were placed by a planar coil of irregular shape that encloses the same area. All the particulars are also unaltered. कह रहा है कि अगर हम इस सर्कल की जगह किसी और शेप की कॉइल ले आएंगे, एरिया ही उतना होगा,
सेम एरिया रहेगा, करंट भी सेम रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम रहेगी, अल्फा भी सेम रहेगा, तो क्या आपके टॉर्क का आंसर बदलेगा? नहीं, टॉर्क विल रिमेन सेम, क्योंकि टॉर्क एरिया पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है, शेप पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। दैट मींस टॉर्क विल रिमेन सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, एडिशन एक्सरसाइज में आ गए हम इस चैप्टर की। टू concentric circular coil X and Y of radii 16 centimeter and 10 centimeter respectively lie in the same vertical plane containing the north to south direction। ठीक है, वो ये कह रहा है कि हमने दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल ले रखी है, एक X है और एक Y है। ये Y है और ये X है, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है कि कॉइल X हैज 20 टन्स, जो X के टन्स है, नंबर ऑफ टन जो है X में दैट इज 20, एंड द कॉइल Y हैव, सॉरी X के बारे में ऑलरेडी रखा है, X के अंदर जो करंट जा रहा है वो 18 एम्पियर का जा रहा है, X करंट इज 18 एम्पियर। सिमिलरली कॉइल Y हैव 25 टन्स, जो कॉइल Y है उसके अंदर नंबर ऑफ टन्स 25 है, और जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 18 एम्पियर। 18 एम्पियर, यहाँ 16 फ्लो कर रहा है और यहाँ 18 फ्लो कर रहा है करंट। ठीक है, the sense of current in X is anti-clockwise and the clockwise in Y for an observer looking at the coil facing west। ठीक है, एक ऑब्जर्वर है जो इन दोनों कॉइल्स को देख रहा है और वो वेस्ट की तरफ खड़ा हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि हम वेस्ट की तरफ ही खड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि डायरेक्शन जो होगी एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज फॉर एक्स, एक्स के लिए एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे, और वाई के लिए जो है वो क्लॉकवाइज है ऐसे। ठीक है, so we have to find the magnitude and the direction of magnetic field due to these coil at the center। ठीक है, क्लियर है? मतलब ऐसे ये कॉइल रखी हुई है, जैसे मान लो सामने नॉर्थ है, ऐसे ही कॉइल रखी हुई है, और हाँ, जैसे सामने नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो एक पर्सन वेस्ट में खड़ा हुआ है, ये ऐसे रखी हुई है कॉइल, तो ये वेस्ट की तरफ देख रहा है, फेसिंग वेस्ट, इधर देख रहा है ऐसे। हाँ, यहाँ क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज करंट आ रहा है, तो हम ऐसे इसे इस शेप को ऐसे मान लेते हैं कि हम वेस्ट की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, हम वेस्ट की तरफ देख रहे हैं, हम इसे इस तरह से मान लेते हैं, हम जो ऑब्जर्वर है मुझे ऐसे खड़े हैं, हम वेस्ट की तरफ खड़े हुए हैं। ठीक है ना, और इधर जो है हमारे पास वो नॉर्थ है, इधर हो जाएगा वेस्ट, इधर हो जाएगा ईस्ट, राइट साइड में। ठीक है, चलिए हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है दोनों की वजह से नेट। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप एक्स की वजह से निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे यहाँ पर, फॉर्मूला यूज करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, जो हमने बायोट सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी थी वो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई
एन आई बाय आर। ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकालने का। यहां पर इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है, 2 पाई ऐसी रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स 20 है, आई है हमारे पास 60, और जो रेडियस है एक्स के लिए वो भी 16 है सेंटीमीटर 10⁻⁻²। तो ये इससे कट जाएगा, तो ये 45 आ जाएगा। बी एक्स इज इक्वल टू 45 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये हमारे पास एक्स की मैग्नेटिक फील्ड आ गई, कहां पर? सेंटर पे। अब इसी तरीके से क्या करेंगे हम, वाई की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सेंटर पर ही। तो वाई की मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ही सेम फॉर्मूला यूज होगा जो मैंने आपको भी बताया। ठीक है, इसको हम इधर कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरफ कर देते हैं ऐसे सॉल्व। ठीक है, इस वाले का पार्ट जो है वो इधर की साइड सॉल्व कर रहे हैं। वाई की मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सेम फॉर्मूला यूज होगा, तो ये 10⁻⁻7 आएगा। ठीक है, अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सॉरी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग आउटवर्ड होगी, वो भी हम बाद में उसे वेस्ट और ईस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर आता है वी वाई। वी वाई होगा 10⁻⁻7, 2 पाई, नंबर ऑफ टर्न्स होंगे 25, करंट होगा 18 और रेडियस आएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 50, 50 इंटू 18, 50 इंटू 18 अगर हम करेंगे 900 पाई इंटू 10 टू द पावर, या 90 पाई इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इनवर्ड होगी, क्रॉस। ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इनवर्ड होगी। अब दोनों की डायरेक्शन जो आ रही है वो अपोजिट आ रही है, तो अगर हमें बी नेट निकालना है तो बी नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है इसलिए। लेकिन सब्ट्रैक्ट किस में से किसे करेंगे, बड़े वाले में छोटे वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मींस बी वाई माइनस बी एक्स, और डायरेक्शन बड़े वाले की मानी जाएगी दैट इज इनवर्ड। तो ये आ जाएगा 90 पाई माइनस 45, दैट मींस 55 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14, तो 3.14 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 15.7 50 इंटू 3.14, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 157.3 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला, और डायरेक्शन आएगी इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब है हम वेस्ट की तरफ देख रहे थे, हम इधर देख रहे थे वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट इनवर्ड मतलब वेस्ट जाएगी, टूवर्ड्स वेस्ट। ये आंसर आएगा। ठीक है, कर लो, कॉपी कर लो, पहले ये कॉपी करना है बी एक्स वाला, फिर ये बी वाई, फिर ये बी नेट। कोई डाउट है तो पूछ लो।
कॉपी कर लो बेटा, किसी को डाउट है तो पूछ लो। कर लिया बेटा सबने, कॉपी कर लिया? हाँ श्रुति, ऐसा ही होता है। और कोई डाउट किसी का? बेटा हम स्टार्टिंग से वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब ऐसे अगर हम देख रहे हैं तो हम वेस्ट की तरफ देख रहे हैं, और ये इनवर्ट आ रहा है तो मतलब हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। 15 मैं आपको बाद में कराता हूँ, पहले 16 देखते हैं, ठीक है? 16 क्वेश्चन नंबर है। 16 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है, फॉर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r and number of turns n carrying current I and the magnitude of the magnetic field at a point on the axis of distance x from its center is given by this। बेसिकली इन्होंने ये थर्ड एप्लीकेशन का फॉर्मूला लिख रखा है। वो कह रहा है कि एक सर्कुलर कॉइल होती है और उस सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे आप किसी भी पॉइंट पे जाते हो तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर एन अपॉन आर स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, ये इन्होंने फॉर्मूला लिख रखा है और ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला है जो हमने बायोट सेवर्ट्स लॉ की तीसरी एप्लीकेशन पढ़ी थी, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर। जो 2 पाई है वो 4 पाई से कैंसिल आउट कर दिया है, इसलिए यहाँ नीचे 2 आ गया, बाकी कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि शो दैट दिस रिड्यूसेस टू द फैमिलियर रिजल्ट फॉर द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। अब वो शो कह रहा है कि शो करो कि इससे हम क्या कर सकते हैं, जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे इसके अंदर, पहले वाले पार्ट के लिए x की जगह 0 पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सेंटर पे पता लगाना है, तो b आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर एन, और ये आ जाएगा डिवाइडेड में r की पावर 3। ये इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा b का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर आई एन आर। ठीक है, तो आप देखो ये फॉर्मूला वही आ रहा है। ठीक है, 1 मिनट हैंग हो गया वो थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट। ठीक है, क्लियर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है? यस, क्लियर आ रहा है वीडियो या प्रॉब्लम है, बताइए। क्लियर आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारे पास सेंटर का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब वो बी पार्ट कह रहा है इसमें, वो बी पार्ट में कह रहा है कि हमारे पास दो पैरेलल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल है जिनका रेडियस आर है, और दोनों शो दैट द सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। मतलब कुछ ऐसे दो हमारे पास कॉइल रखी हुई है, एक कॉइल ऐसे रखी हुई है, ठीक है, और एक कॉइल इसके पीछे रखी हुई है, उसके अंदर करंट भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, और दोनों में जो डिस्टेंस है वो आर का है, दोनों का रेडियस भी आर है, दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट भी सेम। तो हमें पता लगाना है कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रूव करनी है, जो ये दे रखा है एनसीईआरटी में 0.72 म्यू नॉट एन आई अपॉन आर। ठीक है, अब आप देखो,
आप देखो जैसे ये रखी हुई है और हमें यहाँ पता लगाना है, तो अगर आप इस ऑब्जर्वर के लिए बात करोगे, पहले तो ये डिस्टेंस r/2 होगा, ठीक है। और अगर आप इस ऑब्जर्वर के लिए बात करोगे तो ये जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी इधर। और अगर आप इसी ऑब्जर्वर के लिए इसके लिए बात करोगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी करंट की, तो यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इनवर्ड ही आएगी। इधर की तरफ से खड़े होकर देखोगे तो क्लॉकवाइज आएगी, ठीक है ना। तो दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ आएगी, इस तरफ। तो आप क्या करेंगे, पहले एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और फिर नेट निकालने के लिए उसका डबल कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं बी पार्ट में B1 एंड B2। B1 एंड B2 कैसे फाइंड आउट होगा, जो हमारे पास x है उसको हम r/2 रख देंगे, x की वैल्यू क्या रख देंगे, r/2। तो ये आ जाएगा μ0/2 I r² n डिवाइडेड बाय r² प्लस r² पावर 4 होल पावर 3/2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा μ0/2 I r² n डिवाइडेड बाय, यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो ये 5r² आएगा और ये 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मतलब 5r² की होल पावर 3/2 इंटू 4 की पावर 3/2। इसकी पावर 3/2 करेंगे तो ये 5√5 आएगा, 5 की पावर 3/2 करोगे और ये 4√4 आएगा, ये 8 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा μ0/2 I r² n डिवाइडेड बाय 5√5 r की पावर 3 इंटू 8, ठीक है। इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 4 क्या आ जाएगा 8, ठीक। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया कहां पर, ओ पॉइंट पे, किसकी वजह से, एक की वजह से, वो दोनों की वजह से बराबर होगा। इसको इससे कैंसिल आउट कर दो। अब अगर आपको बी नेट निकालना है तो दोनों ऐड होंगे और ऐड होने की वजह से ये डबल हो जाएगा, तो बी नेट आएगा जो बी नेट आएगा उसकी वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ B1, ठीक है। इसका हम डबल कर देंगे, इसका हम जब डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 8 μ0 I n अपॉन 5√5 इंटू r, ठीक है। और जब आप इसको 8/5√5 को जब सॉल्व करोगे आप तो उसकी वैल्यू लगभग 0.72 ही आएगी। जब आप 8/5√5 की वैल्यू सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 0.72। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया, आंसर आ गया किसका, 16 क्वेश्चन के बी पार्ट का आंसर प्रूफ हो गया, ठीक है।
किसी को कोई डाउट है, किसी को डायरेक्शन समझ में नहीं आई हो, बता दीजिए। यस क्लास, ऐसा कोई बच्चा इसको डायरेक्शन समझ में नहीं आई हो? क्लियर हो गई डायरेक्शन सबको? कॉपी कर लिया सब? ठीक है, बस इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करा देंगे।